ऑल ऑफ कीप स्टैंड क्लास। अब ध्यान सुनिए मेरी बातों को, क्या क्या मैं कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, सो हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू सेशन, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं बेस्ट आइडियाज फॉर न्यूमेरिकल। लाइट वाला जो चैप्टर है हमारा क्लास 10th का, जिसके न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत मशक्कतें झेलते हैं बच्चे, है ना। बार बार इसमें क्वेश्चन फंस जाते हैं, आते नहीं है, क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ आती, हो क्या रहा है क्वेश्चन में, है ना। तो चलिए आज हम देखेंगे पूरे इस सेशन में न्यूमेरिकल्स के लिए जितनी भी ट्रिक्स हो सकती हैं, जितने फॉर्मूले किस तरह से यूज किए जाते हैं, क्वेश्चंस में किस तरह से लिखा रहेगा उसको समझेंगे, कैसे हम लोग कैसे न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक है। वो सब देखने वाले हैं हम लोग क्लास, ठीक है। सबसे पहला हमारा जो न्यूमेरिकल एकदम आसान सा बनता है, वो कैसे बनता है जानते हैं आप लोग? इस पे बनता है, f इज इक्वल टू r/2। हम लोग बात कर रहे हैं अभी मिरर की, हम लोग अभी बात कर रहे हैं मिरर की, ठीक है। f इक्वल टू r/2 पर एक न्यूमेरिकल बनता है, सिंपल सा न्यूमेरिकल, जिसमें लिखा रहेगा जैसे कि r मतलब क्या होता है बच्चा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, f मतलब फोकल लेंथ होती है। हमको ये पहले से पता होना चाहिए कि रेडियस जो है बराबर तब होता है फोकस के जब वो 2 टाइम्स होता है फोकस, तब यानी 2f इज इक्वल टू r हो जाएगा। हम ये लिख सकते हैं कि f इज इक्वल टू r/2, है ना। f इज इक्वल टू r/2 लिख सकते हैं हम लोग क्लास। इतना सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r हम लोग को दिया कितना गया है, मान लो r दिया गया हम लोग को 30 दिया गया है, तो हम सिंपली हम लोग को पता हो जाना चाहिए कि फोकस हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और r हमारा रेडियस होता है, जो कि एक डिस्टेंस होती है ना, लेंथ होती है, तो सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा। तो वैसे ही फोकस भी हमारा सेंटीमीटर या मीटर में आएगा। वैसे ये फोकस नहीं है, ये फोकल लेंथ है ना। f क्या है? फोकल लेंथ है, फोकस तो है नहीं, है ना। इसके जो पॉइंट जहां पर होता है उसको फोकस बोलते हैं हम लोग, इसको तो फोकल लेंथ बोलते हैं ना हम लोग सिंपली। तो क्लास ये कहां से आया आपको दिखाता हूं। देखो, जैसे सिंपली हमारे पास एक फिगर है कॉनकेव मिरर का, एक डायग्राम बना के दिखाता हूं आप लोग को। ये कॉनकेव मिरर है आपका। कौन सा मिरर है ये बच्चा? कॉनकेव मिरर होता है जो है वो बाहर से पॉलिश रहता है ना, और अंदर की तरफ से हम देखते हैं उसको, है ना। यानी इसमें केव बनी रहती है, केव बनेगी गुफा, गुफा वाले साइड से हम लोग देखते हैं, है ना। कॉनकेव का मतलब क्या हुआ? गुफा बनी होगी और पीछे पॉलिश होगा, और आगे से हम लोग देखेंगे बच्चा यहाँ पे इंसान कहाँ पे होगा, आगे होगा। तो अच्छा, ये देखो एक लाइन बना रहा हूं मैं आप लोग को, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। बीच में होता है पोल। क्या होता है? पोल। अच्छा, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर हो हल्का फुल्का दिमाग, तो ये जो मिरर बन रहा है आपका, ये थोड़ा अगर इसको और आगे बढ़ाओगे तो सर्कल बन जाएगी ना, ऐसे स्फीयर टाइप बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्फीयर बन जाएगा, अच्छा खासा, है ना, स्फीयर बन जाएगा। तो ये बताओ मुझे, इसके यहाँ पर कोई बीच में पॉइंट होगी कि नहीं होगी? तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आप जानते हो सर्कल में जहां पर सेंटर होता है, वहां से लेकर किनारे तक की जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस भाई, रेडियस। क्या बोलते हैं? यानी यहां से यहां तक क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेडियस। और रेडियस जो होता है बच्चा, यानी कि सी और पी के बीचों बीच में कौन होता है पता है आप लोग को? फोकस होता है, ये भी ध्यान रखना आप लोग। और फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को बोलते हैं फोकल दूरी, यानी कि फोकल लेंथ, ठीक है। फोकस से लेकर पोल तक की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? फोकल लेंथ, यानी कि फोकल दूरी कहते हैं उसको। फोकल दूरी, फोकस दूरी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में हम लोग फोकल लेंथ ही बोलते हैं, फोकल लेंथ ही कहते हैं, ठीक है। हो सकता है हिंदी में कहते हैं फोकस दूरी, लेकिन फोकल दूरी कहोगे तभी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना क्लास। इसको लेकिन फोकस आ जाता है, इसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। इतना एग्जैक्ट क्लियर है आप लोग को? हाँ, ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर है सबको। चलो अब हम देखते हैं, अगर ये कहानी यहाँ तक पहुंच चुकी है तो इसी की कहानी को हम देखते हैं। यहाँ पे देखो आर के दो गुना है ना, आर एफ से देखा जाए तो आर 2 गुना है, तो इसी से हमारा ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि जो आर है बच्चा, वो कितने कितने बराबर हो जाएगा? 2 बार एफ के बराबर होगा ना। यानी 2 बार अगर एफ लिखा जाएगा तो आर के बराबर होगा, और यहीं से अगर आप एफ निकालोगे तो आ जाएगा आर बाई, क्या आ जाएगा? r/2, यानी कि f इक्वल टू r/2। यानी कहने का मतलब ये हो गया ना सर, कि अगर हम लोग को रेडियस दिया गया है 30 सेंटीमीटर, तो हमारा फोकल दूरी कितनी आ जाएगी, यानी फोकल लेंथ कितनी आ जाएगी? 15/2 कर देंगे, कहानी खत्म। एक क्वेश्चन हमारा इस तरफ हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन, जो कि 1 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। चलो सर, एक कहानी खत्म हुई। अब देखो, यहीं पर अगर हम सिंपली कहें कि कोई अगर हम लोग के पास वो रखी हुई है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, या फिर आप ही लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर ऐसे, है ना, एहसान, इस तरह से मान लीजिए आप खड़े हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है बच्चा? देखो है ध्यान से, इसमें क्या करेंगे, रे ऐसे आगे बढ़ेगी इस तरह से, है ना, फिर ऐसे कटेगा ये, इसमें देखेंगे तो सेंटर से कोई चीज जाएगी ऐसे। ये तो आप लोग रे डायग्राम वगैरह बनाना जानते होंगे, है ना। रे डायग्राम बनाना, ये नहीं भाई, आगे नहीं जाएगी, पार नहीं होगी, ये लौट जाएगी ऐसे ही, है ना, ऐसे जाएगी, ऐसे लौट आएगी। नहीं बस एकदम सेंटर पे जा रही है, लौट आएगी ये, ठीक, सेंटर पे जा रही है, लौट आएगी, वो परेशान उसके लिए ना हो। देखो सही बात है क्लास भाई, इतना मुझे आती है, फिर परेशान ना हो। अब देखो आप लोग, अब देखिए आप लोग सुनिए, तो यहाँ पे जो इंसान खड़ा हुआ है, जो इंसान खड़ा हुआ है,
इंसान से लेकर पी तक की दूरी को बोलते हैं यू। इंसान से लेकर पी तक की दूरी, इंसान मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि बिंब, हिंदी में बोलते हैं बिंब। तो बिंब से लेकर पोल तक की दूरी को बोलते हैं बिंब दूरी, बिंब दूरी, या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना भाई, यू बोलेंगे ना, यू बोलेंगे ना। और जहां पे क्रॉस कर रहा है ये, जहां पे रे क्रॉस कर रही है वहीं पर क्या बनता है, इमेज। और सुनो, इमेज उल्टी बनी हुई है ना, यहाँ पे बनी हुई है, तो ये वाली जो यही वाली इमेज है, ये इमेज है हमारी। अगर इसको देखोगे तो इंसान उल्टा हो गया भाई, इंसान कैसा हो गया, ऐसे, ये इंसान हमारा उल्टा हो गया, छोटा भी हो गया, है ना। जो हमारा इंसान था, स्वानी इंसान जो था, वो बच्ची उल्टा भी हो गया और छोटा भी हो गया, है ना। तुम लोग भी समझ आ रहा होगा तुमको, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलो एक चीज और देखते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पर यू भी आ गया, और जहां पे ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी इमेज, जहां पे इमेज बनी हुई है वहां से पोल की दूरी को बोलते हैं यू, नहीं वी। क्या बोलते हैं, वी, यानी कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, है ना, पोल से लेकर इमेज की डिस्टेंस, ठीक है, इसको बोल देंगे क्लास। चलो बहुत अच्छी बात है, हम बता देते हैं एक बार फटाफट। यू क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। वी कितना क्या है, डिस्टेंस ऑफ आईएमजी इमेज। और बस करो भाई, एफ मतलब सर, और आर मतलब रेडियस ऑफ। क्या सबको इतना समझ में आता है, ये सबको पता ही होगा। और एक चीज बताऊं आपको, और एक चीज बताऊं, ये जो हाइट है ना, ये जो इंसान है, बच्ची जो बच्ची इंसान है ना, ये इसको बोलते हैं एच आई। क्या बोलते हैं, एच ओ बोलते हैं, बुद्धू हो तुम लोग। ये ऑब्जेक्ट है ना, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, बहुत सारी बुक में खाली एच लिखा होता है और दूसरे वाले को एच डैश लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एच ओ लिखो, ज्यादा हमको समझ में आता है अच्छे से। एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ बिंब, है ना, ऊंचाई किसकी, बिंब की ऊंचाई, यानी कि एच ओ, हाइट ऑफ, अरे बच्ची बिंब की ऊंचाई, अरे ठीक है, वस्तु, संज्ञा, किसी स्थान, वक्त, पता नहीं क्या क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या इतना सब गिधारों को समझ में आ गया, सब गिधारना को समझ में आया इतना। और एच आई क्या होता है, हाइट ऑफ आईएमजी, यानी हाइट ऑफ। इतनी चीजें आपको अगर क्लियर है अच्छे से, सारे वर्ड्स, सारे मतलब उसके सिंबल्स याद हैं अच्छे से, बहुत अच्छा करेंगे आप लोग, समझ में आ रहा होगा ये चीज, तो बहुत अच्छी बात है। यानी इस फिगर को देखिए, इसमें आपको फोकल लेंथ ये हो जाएगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से यहां तक हो जाएगा, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहां से पोल की दूरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाएगी, जहां इमेज बना है डिस्टेंस ऑफ इमेज कहलाएगा। लेकिन हम पोल पे एक हाथ रखे हुए हैं, हमें सब पोल से देखना है, मतलब इसका मतलब ये है ना, हर चीज पोल से देखी जाएगी बच्चा, है ना, हर चीज पोल से देखी जाएगी, हर चीज पोल से देखी जाएगी, बहुत मारूंगा तुमको भी मैं, ठीक है ना क्लास। ये हो गया पूरी कहानी, ठीक है। अब देखो एक फॉर्मूला बनकर आता है जिसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। देखो अगर जैसे सिंपल सी बात है बच्चा, यू वी और एफ, मिरर फॉर्मूला क्या करता है, यू वी और एफ में रिलेशन बताता है, यानी इन दोनों को पता रहे तो तीसरा निकाल लो, ये पता रहे तो इसको निकाल लो, यानी इन तीनों में से कोई, मान लो देखो ए बच्ची, ज्यादा अकलमंद ना बनो, एक बार सुन लो, यू कामा वी कामा एफ, इन तीनों में से अगर हमें कोई एक नहीं पता है, अगर आपको तीनों में से कोई एक नहीं पता, तो एक फॉर्मूला लगाना सिंपल सा, 1/f = 1/b + 1/u, जिसे बहुत ही हम लोग अच्छे से मिरर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। यही है आप लोग का फेमस मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, ठीक है ना बच्चा, ये मिरर फॉर्मूला आपका है। और ये सिंपली हाफ कर देना रेडियस को, तो ये निकल जाएगा। अब इसमें देखो कुछ नहीं करना है आपको, मान लो v पता है, u पता है, तो f निकाल लो, मान लो f भी पता है, v भी पता है, तो u निकाल लो, है ना, इसको उधर भगा दो। और पता, मान लो एक मिनट के लिए ये भी पता है आपको और ये भी पता है, तो 1/v निकाल लो, तो इसको निकाल दो ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो आई होप मिरर फॉर्मूला और ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग को। एक चीज में और बहुत अच्छी चीज है, शायद आपको पता हो बहुत अच्छे से, देखो क्या होती है जानते हो आप लोग, एक होता है मैग्निफिकेशन, जिसको बोलते हैं आवर्धन, है ना, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन को। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मैग्निफिकेशन निकालना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैग्निफिकेशन जिसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं,
मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कितना बड़ा हमारा इमेज बना है, वह कितना छोटा बना हुआ है, उसकी ऊंचाई कितनी बड़ी है कितनी छोटी। जैसे मैं एक इंसान हूं, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो मैं जो हूं वो ऑब्जेक्ट हूं, क्या है, ऑब्जेक्ट है मैं क्या है, ऑब्जेक्ट। और कहीं अगर मिरर के सामने मैं खड़ा हो गया तो उसमें मेरी इमेज बनेगी, छोटी बन सकती है, बड़ी बन सकती है, उल्टी बन सकती है, सीधी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है ना। जैसे मान लो मैं ये हूं, मैं तुम लोग को नहीं एग्जांपल ले रहा हूं, तुम लोग बुरा मान जाती हो, मैं बुरा मान जाती हूँ, है ना। तो इसीलिए मैं जो है मैं अपना खुद का एग्जांपल ले रहा हूं कि ये मैं हूं। पहली बार मैं अपना एग्जांपल लेकर बता रहा हूं आप लोग को, ये मैं हूं और मेरी जो इमेज बनी है कुछ ऐसी बनी हुई है। मैं खड़ा था मिरर के सामने तो मैं उल्टा बन गया और छोटा बन गया इतना, मैं बड़ा इतना बड़ा हूं ना, 6 फुट 7 इंच, और बन कितना गया भाई, 2 फुट का मतलब इमेज बन गई, वो भी उल्टी। उल्टी वाली इमेज को क्या बोलते हैं जानते हो आप लोग, इरेक्ट। भाई सीधी को बोलते हैं। इंसान तुम लोग नहीं हो बाबू। इनवर्टेड मतलब क्या होता है, ये भाई इंसान लोग, आप लोग को भी लिए है, सुनो ध्यान से। हाँ, और रियल मतलब, अब भाई स्पेलिंग के लिए आप लोग मत दिक्कत करना मेरे लिए, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा लिखता हूँ मैं वैसे। एक बनती है ऐसे ऐसे, इमेज की बात कर रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल। वर्चुअल एंड, देख रहे हो कितना बढ़िया से मैं समझाता हूँ आप लोग को, लेकिन आप लोग को समझ में नहीं आता क्योंकि आप लोग के दिमाग में कूड़ा भरा है। देखो अच्छे से, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक भी कह सकते हैं, काल्पनिक और सीधी। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधी। तुम सीधा हो कि सीधी बताओ, आज तुम बता दो, तुम सीधी हो सीधा, सीधी हो अच्छी ना। तो देखो अभी मैं तुमको बोला तक सीधी नहीं बोला, आज बोल रहा हूँ, सुन लो कम से कम। अब देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट कहने का मतलब कोई चीज सीधा रहेगा तो उसके साथ में इरेक्ट रहेगा वो। अरे मतलब सीधा रहेगा तो इरेक्ट होता ही है, सीधा रहेगा तो वर्चुअल रहेगा, सीधी सी बात है ना। वर्चुअल और इरेक्ट को साथ में याद रखना। वर्चुअल का मतलब होता है कि जिसको हम लोग छू नहीं सकते, है ना, जिसको हम लोग स्क्रीन पर महज देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। अगर हम जैसे जब हम लोग टीवी भी चलाते हैं, है ना, लड़कियां टीवी चलाती हैं और जब मतलब कोई मूवी वूवी में शेयर हो जाता है तो टीवी बंद कर देती हैं वो लोग, क्यों जानते हो? वो लोग सोचते हैं शेर कहीं बाहर ना निकल आए, लेकिन इन लोग को इतना नहीं पता, फिजिक्स नहीं पढ़ी, विकास से पढ़े तब तो जानेंगी। आप पढ़ रही हैं, सीख रही धीरे धीरे, है ना। तो बच्ची स्क्रीन के बाहर शेर नहीं आता है। आप जब स्क्रीन को जाकर टच भी करोगे ना, शेर को भी छू लोगे, कुछ नहीं कर पाएगा वो, उसका दांत वात हिलाकर भी देखेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। सच बता रहा हूँ, मस्ती नहीं कर रहा हूँ। ब्रश वाले जाकर ब्रश कर देना उसको, क्योंकि कभी करता नहीं वो, है ना। तो वो जो शेर है बच्ची, जब आप स्क्रीन को छूने जाओगे तो स्क्रीन को छू लोगी, शेर को नहीं छू पाओगी। तुम लोग भी सुनो, अगर डर लगे तो कभी भी डरना मत इस चीज को, वैसे तुम लोग को डर नहीं लगता है ना, कोई बात नहीं। तो ये चीज ध्यान से सुना। तो जो टीवी में सब कुछ आता है वो सब क्या होता है, वर्चुअल होता है। कैसा होता है, वर्चुअल। इमेज जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एक तो होती है रियल। देखो क्या होता है, जो टीवी में इमेज बनकर आती है वो कैसे होती है, काल्पनिक होती है बच्चा, वो वर्चुअल होती है। वो हम लोग को दिखाई तो देती है लेकिन उसको छू, मतलब शेर को छू नहीं सकते हैं, क्योंकि शेर को छूने जाओगे तो स्क्रीन को ही छू लोगे। बात सही है ना। लेकिन वास्तविक वाले में क्या होता है, वो वास्तविक रहती है, ठीक है ना, और लेकिन उल्टी रहती है। तो जितनी भी इमेज बनेगी उल्टी वही वास्तविक रहेगी, है ना। और जितनी सीधी बन रही है इसका मतलब वो वर्चुअल ही है, पक्की बात है। हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात पूरी पूरी करें, हर जगह पर ये फॉलो होगा। जहां पे कोई चीज सीधा बन रहा है इसका मतलब वो क्या है, वर्चुअल है। जहां पे कोई चीज उल्टा बन रहा है वो कैसा है, रियल है। बात समझ आ गई इतनी। हम बात कर रहे थे मैग्निफिकेशन की बच्चा। मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, क्या चीज कितना बड़ा है, क्या चीज कितना छोटा है। जैसे हम कह दें कोई भी क्वेश्चन का मैग्निफिकेशन 2 दिया गया है, मान लेते हैं कोई न्यूमेरिकल दे आ गया एग्जाम में, भाई आप लोग बात ना करें प्लीज, एक, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आ गया एग्जाम में तो उसमें मैग्निफिकेशन दी गई 2, तो इसका मतलब हो गया कि मैं जितना बड़ा हूं उससे 2 गुनी की इमेज बन रही है। जैसे मैं 10 फुट का हूं, मान लो मानने में क्या जा रहा है ना, 5 फुट मान लेते, 10 नहीं 5 फुट मान लेते हैं हम, है ना। तो इमेज जो बनेगी हमारी 10 फुट की बनेगी अगर M2 लिखा है तो, यानी अगर एग्जाम में मैग्निफिकेशन दी गई 2, M दिया गया है 2, यानी कि 2 टाइम्स बन रही है हमारी इमेज, 2 टाइम्स बन रही है इसका मतलब। और कहीं दिया गया अगर M इक्वल टू कितना 3, तो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स बन रही होगी। एग्जाम में कभी कभी तो मैग्निफिकेशन ऐसे कह देता है कि मैग्निफिकेशन इज 2, और कभी कभी लिख देता है कि ऑब्जेक्ट इज 2 टाइम्स ऑफ इमेज, नहीं, या फिर ऐसे कहता है इमेज इज 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट ना। इमेज जो बनेगी, जो इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट की 2 टाइम्स होगी। इसका मतलब भी वही हुआ कि M दिया गया है 2, है ना, 2 टाइम्स यानी 2 गुना। कहता नहीं क्वेश्चन में कभी कभी कि जो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो बिंब से 2 गुना होगा, उसकी ऊंचाई 2 गुनी होगी, 2 गुनी, 3 गुनी, 10 गुनी, 20 गुनी,
आधी गुनी, सवा गुनी, पौन गुनी, सब कुछ m दिया गया है, सारा मैग्निफिकेशन ही है ना। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी कहता है मैग्निफिकेशन इज हाफ टाइम्स, हाफ टाइम्स मतलब हाफ टाइम्स भाई, इसको सोच सकते हो तुम लोग, आधे आधे गुनी। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक गुनी भी नहीं, आधी गुनी। तो इसका मतलब हो जाएगा m दिया गया है हाफ। जैसे मैं अगर 5 फुट का हूं तो मेरी जो इमेज बनेगी वो कितनी बनेगी, 2.5 फुट की बनेगी बच्चा। हाफ गुना का मतलब क्या होता है, एक गुना मतलब बराबर बनेगी जितना मैं हूं। अगर 1 लिखा है, अगर 1 लिखा है तो सिंपल बात समझ लो कि जितना बड़ा मैं हूं उतनी बड़ी इमेज बनेगी। अगर 2 लिखा है तो इसका मतलब जितना बड़ा मैं हूं उसका 2 गुना इमेज बनेगी। 3 लिखा है तो इसका मतलब हो गया 3 गुनी बनेगी। लेकिन अगर आधा लिखा है तो आधी गुनी बनेगी। और कहीं गलती से 1/4 लिखा है तो क्या होगा, अगर कहीं लिखा है 1/4 इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर 6 फुट का हूं या 8 फुट का, मान लो 8 फुट का हूं तो 2 फुट की इमेज बनेगी केवल। क्या फील हो रहा है, कुछ आप लोग को समझ आ रहा है ये चीज? तो इसी को ध्यान दीजिए, मैग्निफिकेशन को, इसको निकालने का सुनहरा तरीका आप लोग को देखो, इस मैग्निफिकेशन को निकालने का तरीका देखो। इसमें 2 तरह से मैग्निफिकेशन निकाली जा सकती है। देखो m इज इक्वल टू, एक तरीका तो ये है बच्चा माइनस v/u। ये सारी जो हम कहानियां बता रहे हैं आप लोग को, ये सारी कहानियां मिरर के लिए अप्लाइड है। अभी तक की जितनी कहानियां आप लोगों ने देखा स्क्रीन पर, वो सारी कहानियां लाइट वाले चैप्टर के पहले पार्ट यानी कि मिरर के लिए है। लाइट वाले चैप्टर के दूसरा पार्ट यानी कि लेंस, जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं रिफ्रैक्शन देखते हैं हम लोग, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ क्या, लाइट, है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखते हैं वहां पे। तो वहां पे वो सारी बातें करेंगे। अभी हम लोग केवल हम लोग बात कर रहे हैं मिरर की, केवल बात कर रहे हैं मिरर के बच्चा। तो मिरर में चाहे जैसा मिरर है भाई, एक भाई मैं क्लास में ही मारना शुरू कर दूंगा, प्लीज ऐसा काम मत करो, तुम मत सोचो मैं बेड़ियों से बंधा हूं, ठीक है ना। अब देखो m इज इक्वल टू माइनस v/u, तो एक बच्चा फॉर्मूला, बहुत अच्छा सा फॉर्मूला है ये मैग्निफिकेशन निकालने का, लेकिन केवल मिरर के लिए। मिरर चाहे जैसा हो, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, केवल मिरर रहे बस। वो यहां तक कि प्लेन मिरर रहेगा तब भी हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप लोग बहुत अच्छे जानते हैं जो प्लेन मिरर रहता है यानी कि समतल दर्पण, उसमें कोई चीज छोटी बड़ी नहीं होती, जितनी बड़े रहोगे उतने बड़े दिखाई दोगे कि नहीं। आप लोग वहां से जाते होगे मॉल में ना, तो वहां अपने आप को देखते होगे अच्छे से, सुंदर सुंदर दिखते होगे आप लोग अपने आप को ना, जितने अच्छे हो नहीं उतने अच्छे दिखते होगे उसमें, है ना। लेकिन जितने बड़े हो उतने बड़े दिखते हो इसमें, है ना, हाइट सेम रहती है। अगर तुम सीधे खड़े हो तो सीधे ही दिखाई देते हो इसमें ना। मॉल में जाती होगी तुम लोग ना, लड़कियां तो जाती हैं भाई वहां पे, लड़कों के पास कहाँ इतना पैसा ही रहता है भाई। एक समझा रहा हूँ, रुक जाओ समझाता हूँ ठीक से, मैं सबको समझा रहा हूँ, परेशान ना हो, 1 मिनट। एक अब देखो मैग्निफिकेशन निकालने का तरीका ये होता है बच्चा, v और u की बात करेंगे यहाँ पे और दोनों को डिवाइड कर देंगे और माइनस v/u लिखेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस v/u लिखेंगे, ये फॉर्मूला हो जाएगा। यानी सर ऊपर लिखेंगे हम लोग डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, नहीं इमेज, और नीचे क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और माइनस लगाकर सॉल्व कर देंगे तो मैग्निफिकेशन आ जाएगी। यानी अगर मैं, देखो थोड़ा महसूस करिए बातों को भाई, सुनिए बात, ध्यान सुनिएगा मेरी। जैसे मैं कह दूं अगर आपसे कि जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ था वो पोल से 10 मीटर की दूरी पर रखा था, 10 मीटर दूरी पर रखा था, और जो इसकी इमेज बनी हुई है वो 20 मीटर पर बनी हुई है ना। अगर ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर रखा है, जैसे मैं यहाँ पे, जैसे मान लो ये मिरर है ना, मैं यहाँ 10 मीटर पे खड़ा हूँ, 10 मीटर पे खड़ा हूँ, है ना, 10 मीटर पे, और जो मेरी इमेज है वो 20 मीटर पर बन रही है अगर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी बड़ी होगी, 2 गुनी होगी बच्चा। सिंपल सी बात है। यहाँ मैंने मैग्निफिकेशन की बात भी नहीं करी, लेकिन आपका दिमाग होगा इसके हिसाब से लगाओ, इसके हिसाब से लगाओ। देखो हमारा ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर खड़ा हुआ है, इमेज 20 मीटर पर है, इसका मतलब इमेज ऊपर रहती है, इमेज की डिस्टेंस ऊपर रहती है, यानी कि 20 ऊपर रहेगा बच्चा, और नीचे क्या रहेगा 10, और माइनस लगा दो तो आ जाएगा मैग्निफिकेशन कितना, देख रहे हो कितना बढ़िया से आ गया। और -2 का एक मतलब और भी होता है, जानते हो आप लोग, 2 गुना तो रहेगा ही वो, लेकिन माइनस का मतलब उल्टा रहेगा। बड़ी बात तो ये है, इस माइनस से बहुत बड़ा चीज निर्भर करता है भाई, है ना। माइनस का मतलब ये होता है, अगर आपका मैग्निफिकेशन माइनस में आया हुआ है, इसका मतलब 2 चीज है कि वो 2 गुनी तो है लेकिन वो उल्टे में 2 गुनी है, समझी, तो समझ गई आप लोग, ठीक है ना, समझ गए आप लोग, समझ रहे हैं ना। तो ये चीजें हैं, और एक तरीका और भी है आप लोग जानते होंगे, जिसमें हाइट डायरेक्टली दी गई होती है। m इज इक्वल टू माइनस v/u के ऊपर मैंने बता भी दिया कैसी कहानियां आएंगी, है ना। डिस्टेंस दिया रहेगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया रहेगा, इमेज का, और आप लोग कर लोगे। 1 मिनट बंद करो, ऐसे क्लास शांत रहिए। ऑल ऑफ यू कीप साइलेंट। अब सुनिए ध्यान से, देखो बच्चा,
ये मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे हम लोग, तो मैग्निफिकेशन माइनस बी बाई यू से निकाल जाएगा हम लोग, लेकिन अब शांत हो सब। लेकिन अगर हम लोग को ये ना दिया रहे मान लो, तो हम लोग मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं अगर दोनों पता रहे हम लोग को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पता रहे और हाइट ऑफ इमेज भी पता रहे। ये तो आप लोग को बिना फॉर्मूले के भी समझ आ जाएगा। अगर मैं कह दूं कि भाई जो इमेज है वो 10 फुट की है, एक बार दिमाग लगाओ, अगर हो तो दिमाग लगाओ। अगर मैं कह दूं आपसे कि जो इमेज है वो 10 फुट की है इमेज, और ऑब्जेक्ट 2 फीट का है, तो कितनी गुनी हो गई इमेज? 5 गुनी हो गई। तो यानी एम तो निकल गया बिना फॉर्मूले का ही। इतना दिमाग हम लोग के पास है, उसी चीज को हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से लिखते हैं। मैंने कहा कि जो हमारा इमेज है वो 10 फुट का है, कितना फुट का, और हमारा ऑब्जेक्ट कितना फुट का है, 2 फुट का है, तो दोनों डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है 5 फुट। इसका मतलब इमेज का जो हाइट रहेगी उसको ऊपर लिखा जाएगा, यानी कि हाइट ऑफ इमेज HI, और नीचे क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की हाइट यानी कि HO। और आप लोग बहुत ज्यादा ये माइनस प्लस के चक्कर में ना पड़ा करो, परेशान ना हुआ करो। माइनस प्लस का मतलब कुछ नहीं होता, सिंपली माइनस का मतलब खाली इतना होता है कि उल्टा, और प्लस का मतलब सीधा, बस। माइनस प्लस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, खाली माइनस प्लस से इतना पता मतलब होता है कि क्या चीज उल्टा है क्या चीज सीधा है, बस। माइनस यहाँ पर आया इसका मतलब क्या हुआ बताया था मैंने, 2 गुना है लेकिन उल्टा है ना। और यहाँ पे देखो, अगर यहाँ प्लस में आया है आंसर हमारा, है ना, अगर प्लस में आंसर हमारा आया है तो इसका मतलब ये हुआ कि सीधा है, सीधा है। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला बन गया, 2 फॉर्मूले बन गए। दोनों फॉर्मूले को थोड़ा ध्यान से देखो, एम एम यानी एलएचएस इसका इक्वल है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकंड इक्वेशन, तो बच्चा आरएचएस बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी कि माइनस बी बाई यू इज इक्वल टू, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। देखो ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे हम लोग जब हम लोग के पास मैग्निफिकेशन मिलेगी नहीं हम लोग को, ज्योति, है ना, जब हम लोग को मैग्निफिकेशन नहीं पता रहेगी तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम लोग। यहाँ से अगर मान लो हमें वी निकालना है, यहाँ से मान लो अगर हमें वी निकालना है, तो अगर हम यहाँ से HI निकाल लिए, HI निकाल लो, मान लो निकालना है, जान लो, या फिर वी निकालना हो, वी निकाल दो। जब वी निकालना होगा बच्चा क्या करोगे आप लोग, HI अपॉन HO सर, और इंटू क्या कर देंगे हम लोग, ये वी नीचे चला जाएगा, नहीं यू यू यू, और माइनस यहाँ पे चला जाएगा, है ना, माइनस यहाँ पे चला जाएगा क्लास, ठीक है ना, माइनस यहाँ चला जाएगा, तो ये सॉल्व होकर हमारा वी निकल जाएगा यहाँ से। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो यू वी एफ आर एच ओ एच आई होता है, मिरर की बात कर रहे हैं, है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट मिरर, तो यहाँ पर यू वी एफ आर एच ओ एच आई ये सब जो होते हैं, कहीं पर प्लस लगाया जाता है, कहीं पर माइनस लगाया जाता है, तो इसको कैसे जानेंगे हम लोग, ठीक है, इसको कैसे जानेंगे हम। तो देखो सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ आप लोग को, कोई दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है क्योंकि आप लोग के पास ज्यादा है भी नहीं, तो कहाँ लगाओगे भी आप लोग। तो सिंपल सी बात है, आप लोग इतना दिमाग लगाओ, इसको जानते हो आप लोग, कोऑर्डिनेट प्लस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये तो सब जानते ही होंगे, है ना। अच्छा ये जानते हो, उसके साथ में एक चीज और जानते होगे सर, इस साइड जब हम लोग बढ़े प्लस में बढ़ते हैं, 1 2 3 4 प्लस में होता है, सारा प्लस में होता है बच्चा इधर, और जब ऊपर जाते हैं हम लोग तो कैसे जाते हैं, प्लस में ना, 1 2 ऐसे 1 2 3 4, यानी प्लस में, ऊपर भी प्लस में जाते हैं। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत दिमाग हो सुहानी बच्ची, तो नीचे जब जाती हो तुम, तो 1 2 3 4 5 नीचे माइनस में आते हैं हम लोग, -1, ठीक है, और इस तरफ अगर आए तब भी माइनस में आते हैं, -1 -2 -3 -4। सबको समझ आ रहा है। तो बस इसी की कोऑर्डिनेट की मदद से आप लोग समझ जाओगे कौन सा माइनस रहेगा कौन सा प्लस रहेगा। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको उठाकर, हमारा जो कॉन्केव मिरर है इसको उठा करके इस पे फिक्स करने की कोशिश करें, तो मान लो इस पर फिक्स हो गया, मान लो ये ऐसे फिक्स हो गया, फिक्स हुआ भाई, फिक्स हुआ, फिक्स हो गया सर, ये लो फिक्स हो गया, ये आपका क्या है, कॉन्केव मिरर है, फिक्स हो गया बच्चा। तो मैंने आपको ये तो बताया ही ना कि सर इस तरफ आपका फोकल लेंथ थी, इसी तरफ रेडियस भी था, और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर था, और हाइट ऑफ इमेज ये थी। इसके हिसाब से चलो कंपेयर करके दिखाता हूं आपको, सब प्लस माइनस सब पता चल जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। देखो बच्चा, मैं बात करूं यू की, यू की बात करो तो यू कहां पे था, इसी साइड तो है, डिस्टेंस किधर है, इधर है ना, ये तो है यू आपका कि नहीं। तो जो इस तरफ रहेगा वो प्लस में रहेगा माइनस में, बस भैया माइनस लिखो चुपचाप। यानी हमारा जो क्वेश्चन में कभी लिखा नहीं रहता कि प्लस में एक माइनस में, वो हमें खुद दिमाग लगाना पड़ता है, अगर हमारा दिमाग हो तो, ठीक है। बॉयज तो कर लेंगे, गर्ल्स भी कर लेंगे, ठीक है ना, माइनस लगा देना इसमें। अब देखो भाई, बाद में बात करते हैं वी की। वी की अगर इमेज हमारी सीधी बन रही है
सीधी बन रही है, सीधी उल्टी बात अलग है, कितनी दूर बन रही है, तो v हमारा वो होता है, डिस्टेंस होता है ना, सॉरी क्लास, हमने हाइट सोचा, सॉरी। तो डिस्टेंस की बात करोगे तो इमेज कहाँ बन रही है, इसी साइड बन रही है। अगर इमेज इस साइड ना बनती और उस साइड जाकर कहीं बन जाती तो प्लस में होती, और इस साइड बन रही, इसका मतलब माइनस से बन रही थी, यानी इमेज भी हमारी माइनस में है बच्चा। देखो बनाया तो दिखाया, तो वहां बनाया तो था, यहाँ देखो ये तो है, ये तो है कि नहीं, ये तो इमेज है, यानी इस साइड बन रही है। अगर इस साइड बन रही है तो माइनस, बस ये ध्यान रखना, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, इस साइड प्लस और इस साइड नीचे माइनस, ठीक, यही ध्यान रखना, आपको ध्यान नहीं रखना है, समझ गए। अब देखो, अब एफ की बात करो, एफ मतलब फोकल दूरी यानी फोकल लेंथ, तो बताओ फोकल लेंथ कहां पर है भाई, इधर ही तो है, इधर ही तो है, ये देखो यहाँ तो है, ये एक, शांत रहो, माइनस में हो जाएगी। और आर की बात करो, आर भी तो इधर ही है, माइनस में हो जाएगा। और एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, खुद देखो बच्चा, दिमाग हो तो ऊपर जा रहा है, प्लस में है, जैसे मैं खड़ा हूं प्लस में, देखो प्लस में खड़ा हूं, है ना, और मेरी जो इमेज है, अगर वो जमीन नीचे से पानी आने जाकर खड़े हो, तुम लोग पानी में खड़े होते हो ना, तो पानी तुम सीधे खड़े रहते हो, और नीचे देखो तो कितना बड़े नीचे तुम्हारा बन रहा होता है इमेज, पानी देखो ना, पानी देखा होगा ना, समुद्र में जाकर खड़े हो ऐसे, थोड़ा किनारे पर ऐसे, तो नीचे दिखाई देगा, पूरी परछाई आपकी बनती रहेगी नीचे, है ना, उल्टी, एग्जाम्पल अच्छा है ना। तो सेम वही चीज है बच्चा, यहाँ पे वो माइनस में हो जाएगा, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो सर खड़ा खड़ा सीधा सीधा है, प्लस में रहेगा, और लेकिन इमेज कैसी है यहाँ पर, इस केस में उल्टी है, यानी कि माइनस में है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे जान लेते हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसी के बाद एक और आता है कॉन्वेक्स वाला, कॉन्वेक्स वाला मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में सब कुछ उल्टा होता है, उस साइड में होता है सारा कुछ, कैसे देखो, ये देखो, ये ऐसे रहता है वो वाला, और ऐसे रहने का मतलब क्या है, इधर है सब कुछ है ना, यानी कि सर सेंटर यहाँ है, फोकस यहाँ पे है, यानी एफ भी यहीं पर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है, खाली यू इधर है बच्चा, यू, खाली यू इधर है, हमारा ऑब्जेक्ट इधर रहेगा, है ना, यू हमारा प्लस में रहेगा बस, सॉरी माइनस, सॉरी यू हमारा माइनस में रहेगा बस, इस वाले में यू माइनस में रहेगा, एफ तो प्लस में रहेगा, आर भी प्लस में रहेगा, और एच आई सॉरी एच ओ प्लस में रहेगा, ये एच ओ ना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एच आई भी प्लस में रहेगा ना, एच आई भी प्लस में रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इमेज यहाँ सब बनती है इधर, है ना, यहाँ सब बनती है ऐसे ऐसे, है ना, इस पे बनती है इमेज, और एक तो इसी बन जाती है, छोटी दिखती नहीं है, पॉइंट साइज, है ना, दो ही तो बनती है इसमें, और इसमें 6 बनती है, 6 टाइप्स बनती है ना। सब पूछो, आप बताओगे मुझे कौन कहाँ बनती है। पहला वाला ऑब्जेक्ट रखा हमने कहाँ पे, इनफाइनाइट रखा, इनफाइनाइट पे रखेंगे कहाँ बनेगी, फोकस पे, इनफाइनाइट, और यहाँ मान लो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रखेंगे कहाँ बनेगी, फोकस पे, इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखेंगे कहाँ बनेगी, फोकस और, नहीं बच्चा, हाँ फोकस और पोल के, ये यहाँ पे ना जहाँ बनी हुई है, सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी, कब कब, जब हम लोग सी और इनफाइनाइट के बीच में रखेंगे। अच्छा अगर सेंटर पर रख दे तो सेंटर भी बन जाएगी, और सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे तो थोड़ा पीछे है ना, कहाँ, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी। और अगर हम कहने के बच्चा फोकस पे रख दे तो इनफाइनाइट बन जाएगी, और अगर कहने फोकस और पोल के बीच में रख दे तो जाकर उस तरफ बन जाएगी, बस, है ना। इतनी सारी टाइप बनती है, आप तो देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, बन जाएगा अच्छा खासा सब। और इसमें प्लस माइनस करने का तरीका यही हुआ, अगर कुछ उधर है तो प्लस में, इधर है तो माइनस में, ऊपर है तो प्लस में, नीचे है तो माइनस, बस इसको ध्यान रखिएगा, मेन ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मिरर पूरा पूरा खत्म होता है, लेंस में आएंगे तो लेंस में कुछ नहीं करना है, खाली जहां पे मिरर में प्लस था वहां पे माइनस हो जाएगा, बस, है ना। मिरर फॉर्मूले में प्लस है ना, लेंस फॉर्मूले में माइनस हो जाता है, ठीक है क्लास। और वो जो मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी बाई यू, यहाँ पे उसमें रहता है वी बाई यू प्लस में, एच आई अपॉन एच ओ यहाँ भी होता था, वही वहां भी रहेगा, है ना। दो फॉर्मूले हैं, जैसे कि अगर लेंस में हो आप लोग तो यूज कैसे कर सकते हो आप लोग लेंस के लिए, देखो एक होता है लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और एक होता है मैग्निफिकेशन निकालने का v/u, और एक होता है एच आई अपॉन एच ओ, इसमें माइनस नहीं रहेगा ना, प्लस रहेगा। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला इसका लेंस का, और इसका हो गया। और एक होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, बता दूं आप लोग को, देखो ऐसे n12 लिखा है अगर हम लोग का, तो यहाँ हो जाएगा n2 अपॉन n1, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 दोनों डिवाइड कर दो। अगर इससे नहीं बन रहा है, स्पीड दी गई है, तो आप लिखा दो इक्वल टू v1 अपॉन v2, है ना। अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो बीच में c मान लो, है ना, स्पीड ऑफ लाइट है c मान लो, यहाँ पे c/v हो जाएगा, है ना, c/v हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट रहेगी तो c/v हो जाएगा, यानी कि सब कुछ इसमें डिस्कस हो चुका है, कुछ बचा हुआ नहीं है, ठीक है क्लास।
सब कुछ है क्लास। आई होप सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, बाकी इसको रिवाइज कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल्स आपके लगने लगेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।